हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में सिविल इंजीनियरिंग में जिन जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। 4 सालों से आप इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की का वेट कर रहे थे। कोर्ट में भी गया मामला और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया और फाइनली जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। 1284 लोग तो कुल मिला के सेलेक्ट हुए हैं और उन सब के अंदर एक जिज्ञासा ज़रूर होगी कि ये बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग कैसे दी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें बनवा लेने चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें बाद में बनवाने चाहिए। तो इन सब बातों का आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका ना बीपीएससी जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है बिहार स्टेट गवर्नमेंट की। तो वो क्या करेगी, आपको रिकमेंड की है, ये 1284 लोग रिकमेंड हुए हैं और इनको वो क्या करेंगे कि इनका जो गवर्नमेंट को ये सेंड करेंगे अपना रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट को सेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, आरसीडी जो पेरेंट बॉडी है वहाँ पे ये सारे के सारे नाम भेज दिए जाएंगे और आरसीडी पे डिपेंड करता है कि आरसीडी आपको कैसे डिपार्टमेंट एलोकेट करे। कुल मिला के डिपार्टमेंट एलोकेशन प्रेफरेंस पे हो सकता है जैसा कि आरसीडी ने बोला है, और जैसी आरसीडी की मर्जी होगी वैसे आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा। रैंडम हो सकता है या कोई फार्मूला लगा सकते हैं या प्रेफरेंस के आधार पे कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस आपने बीपीएससी के टाइम पे भरा था। जो भी आरसीडी को समझ में आएगा वो उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट एलोकेट कर सकते हैं। आपका जो कैडर होगा वो बीईएस कैडर यानी कि बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा और उस कैडर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि 7 डिपार्टमेंट के लिए आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो उनमें से कोई भी आपका डिपार्टमेंट मिल सकता है। ये काम आरसीडी का है। आरसीडी के जो ऑफिस है 20 से रैया भवन पटना में, वहाँ पे ये काम होगा। और डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद आपको आपका सब कुछ अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से होगा। जैसे मान लो कि किसी का डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया, WRD का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया अगर आरसीडी के द्वारा, तो अब आपका सारा जितना भी प्रोसेसेस है वो सब के सब WRD से ही होगा। किसी का दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हुआ तो उसका भी प्रोसेस सारा अब वो उस डिपार्टमेंट के की जिम्मेदारी होगी कि आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराए। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा आपका 10-15 दिन, 15-20 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आपको जब डिपार्टमेंट के पास आपका नाम जाएगा, नाम लिस्ट जाएगा कि कौन कौन से बच्चे उनके पास हैं, तो उस लिस्ट में उस लिस्ट को देखेंगे वो, और उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन जो भी अपना टाइम लगेगा, उसके बाद वो आपकी काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कराने से कुछ दिन पहले, अराउंड 10 या 7-8 दिन 10 दिन पहले, आपको एक रजिस्टर्ड जो आपने मेल आईडी किया है ना, दिया हुआ है बीपीएससी में, उस रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक मेल जाएगा कि भैया आपका वो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। 2 से 3 दिन या 4 दिन, जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतने ज़्यादा दिन तय की जाएंगी कि भाई इस दिन पे काउंसलिंग होनी है। तो आपको बुलाया जाएगा और वो बुलाया पटना में ही जाएगा। पटना में कोई हॉल में बुला सकते हैं या कोई उनके डिपार्टमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हॉल होगा उसमें कर सकते हैं या कहीं और भी कर सकते हैं। पटना में ही होगा, बट ये खास मतलब सेक्रेटरीट के आसपास वाले बिल्डिंग जो होंगे उसी में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको ले जाना पड़ेगा, तो आपके पास मेल आएगा, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। उसमें एक बायोडाटा फॉर्म आपके मेल में दिया जाएगा। आपका बायोडाटा फॉर्म मैं लगा भी दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। और उसके अलावा आपका एक सत्यापन सर्टिफिकेट होगा, सत्यापन प्रपत्र होगा, उसको 2-3 कॉपी में भर के ले जाना पड़ेगा। उसमें लिखा रहेगा सब कुछ, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जितने भी सर्टिफिकेट्स आप जमा करोगे ना, उसमें जो सबसे मेन है पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अभी से बनवा लें, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने में लगता है टाइम। तो और वो टाइम देते नहीं हैं आपके डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन पहले आपको इंटीमेट करेंगे कि काउंसलिंग का डेट ये है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है और 6 महीने के अंदर तो आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी ऑफिस से, आपके ज़िला में एसपी ऑफिस जाइए, वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा।
जिस भी परफॉर्मा में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक अलग ही विंग होता है एसपी ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस या एसपी ऑफिस जिला में आप जाइएगा तो एक अलग विंग होता है जहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बनाया जाता है। उसमें जाके उस फॉर्म को खरीदिएगा, उसको भर के, और वहाँ पे देखिएगा कि कोई कराने वाले लोग होंगे तो उनसे बोलिएगा, उनसे गाइड ले लीजिएगा, और गाइड लेके और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म जमा करिएगा। कुछ दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, या आप हाथों हाथ भी रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एसपी ऑफिस आपको आपके थाने, जो आपका जो लोकल थाना है, उसको इंटीमेट करेगा कि भैया इस बच्चे का मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो वो थाना फिर आपका वेरिफिकेशन करेगा और फिर वो एसपी ऑफिस को रिपोर्ट करेगा और तब एसपी ऑफिस आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए आप अभी से कोशिश कीजिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, तो आवासीय प्रमाण पत्र हर कैटेगरी के बच्चों के लिए जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि जनरल के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र से आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन से जिले में रहने वाले हैं आप, वो तय हो जाएगा। मान लीजिए मैं मुजफ्फरपुर जिला का हूं, तो कैसे पता चलेगा मुजफ्फरपुर जिला का? क्योंकि पोस्टिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि गृह जिला आपको नहीं मिले। आप मुजफ्फरपुर के हो तो आपको मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, तो पता कैसे चलेगा? या आप एसपी ऑफिस से जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन से जिले का एसपी आपके जिले का एसपी है कि नहीं? तो इसलिए आपका जो मकान है, जहाँ पे आप रहते हो, आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है हर कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए जरूरी है और बाकी कैटेगरी के लिए जरूरी नहीं है। सबके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी लोग हैं, वो सब के सब कृपया करके अपना आवासीय प्रमाण पत्र का अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई होता है बिहार में, और कुछ दिन के अंदर आपको बुला के देख लीजिएगा आप कैसे बनवा रहे हैं। आप जाइएगा ब्लॉक में तो आपको सब समझा देगा, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप ना ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, जिन लोगों का रिजर्व कैटेगरी है वो लोग जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेंगे। रिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाले लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि 2017 का फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज उन्हें भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा एनओसी, अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी या रेजिग्नेशन लेटर लानी चाहिए। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, अच्छा हाँ, बीपीएससी द्वारा जो आपका मेंस के पेपर का जो एडमिट कार्ड होगा ना, बीपीएससी ने इशू किया था मेंस के टाइम पे जो एडमिट कार्ड जिसमें आपका फोटो लगा होगा, वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। उसके अलावा एक एफिडेविट बनवानी होगी जिसमें आपको लिखना होगा कि ना हम दहेज लेंगे और ना हम दहेज देंगे, और वो आपको लोकल में जो आपका एसडीएम कोर्ट होगा ना, वहाँ से आपका बन जाएगा। जो भी एसडीएम आपका कोर्ट होगा वहाँ से आपका ये एफिडेविट बनवा सकते हो आप। बहुत टाइम नहीं लगता है इस सब में, ये सब आप बाद में भी बना सकते हो, है ना। जब हो जाए सब कुछ तब बनवाना, जब ज्वाइनिंग लेटर, ये एक दिन का काम है सब। बस आप ना आवासीय बनवा लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन अभी से बनवा लो तो काम चलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बोल रहे हैं। और फिर आपका जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो लोग अपना करवा लें भाई, डॉक्यूमेंट वगैरह रखें सही से। मैट्रिक वैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको रखना है, जो डिग्री है, जो आपकी मूल डिग्री है, जिसको आप बोलते हो क्या, पासिंग डिग्री जिसको बोलते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा। ये सब ओरिजिनल में चाहिए होगा, है ना। इसका फोटो कॉपी भी 2-2 कॉपी लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब रखना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आपको, हाँ, अब मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे? आप अपने जिले के, जिस जिले में आपका घर है, उस जिले के में एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जहाँ सिविल सर्जन बैठता है, तो उस सिविल सर्जन के पास जाइएगा हॉस्पिटल में, वहाँ पे फॉर्म रहता है, उस फॉर्म को खरीद लीजिएगा। बाहर में 2 रुपये का फॉर्म दे देगा। हर जिले का जो हॉस्पिटल होगा ना, उसके बाहर फॉर्म का दुकानें रहती है कुछ, तो उस फॉर्म में 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में फॉर्म दे देगा आपको। उस फॉर्म को भरिएगा, फोटो वोटो चिपकाइएगा, और वहाँ पे अपने सिविल सर्जन ऑफिस में जाके उस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आपको सिविल सर्जन एक सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसको आप पहले से भरे रहोगे, जिसमें आपका फोटो चिपका रहेगा, और वो सर्टिफिकेट लेके आपको आना है। तो आप जिस भी जिले में आपका घर पड़ता है, जिसका डोमिसाइल आप बनवा रहे हो, उस जिले के सिविल सर्जन से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो विशेष अगर आपको इन सब बातों में जानकारी अगर चाहिए होगा तो मेरे फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उन सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की कभी भी कोई ज्वाइनिंग से रिलेटेड परेशानी हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।